गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम अनिल कुमार दुबे, योर कंप्यूटर टीचर। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी एंड द स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, जो कंप्यूटर में मेमोरी लगता है कितने होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं मोबाइल में जो मेमोरी लगती है वो कितनी जीबी की होती है, एमबी कितनी होती है, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। उसके बाद स्टोरेज डिवाइस के बारे में देखेंगे। तो हम पहले देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में देखेंगे। तो कंप्यूटर में therefore we can say data unorganized fact and the features at the process data and the knowledge the information। उसके बाद हम डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन जानेंगे, क्या इंफॉर्मेशन होता है, मेमोरी का क्या इंफॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम देखेंगे बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट क्या होता है, जैसे आप देखेंगे बाइनरी डिजिट इसके बारे में देखेंगे। जैसे क्या होता है बाइनरी कोड क्या होता है, एक एमबी बराबर कितना होता है 1024 केबी बराबर कितना होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखेंगे एक कंप्यूटर वर्क विथ ओनली 2 डिजिट। कंप्यूटर क्या होता है, जब हम इस पे वर्क करते हैं, जो कंप्यूटर वर्क करता है वो क्या होता है, सिर्फ 2 डिजिट का होता है, मतलब 2 नंबर। जैसे आप पहले भी आपको बताया है कि कंप्यूटर क्या होता है 2 डिजिट का होता है। क्या होता है, बारी नंबर जो संख्या होती है 0 और 1। तो क्या होता है, जब हम डाटा, जैसे एक डाटा होता है, एक संख्या होती है 0 और 1 कंप्यूटर की, उसके बाद द डेटा इनपुट into the computer the first convert into the 0 and 1। मतलब क्या होता है, जब इनपुट डिवाइस, जैसे हम कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट डिवाइस करते हैं तो कंप्यूटर क्या होता है, वो 2 ही वर्ड को समझता है, क्या 0 और 1 को वो समझता है। दिस डिजिट एंड द कॉल्ड बाइनरी डिजिट, वो क्या इस भाषा में समझता है, सिर्फ क्या करते हैं वो बाइनरी नंबर में वो समझता है। और बिट्स या बाइनरी नंबर बोलते हैं, डिजिट या उसको हम बिट्स बोलते हैं। ए बिट्स द स्मॉलेस्ट चेक द इंफॉर्मेशन दैट कंप्यूटर कैन वर्क विथ। वही क्या होता है, बिट्स क्या होता है, कंप्यूटर क्या करता है, वर्क करता है। कंप्यूटर लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड इन द बिट्स इज द पार्ट ऑफ बाइनरी लैंग्वेज। वही जो हमारा कंप्यूटर जो समझता है बिट्स जो होता है, वही बिट्स क्या है हमारा, क्या होता है वो बाइनरी लैंग्वेज है। उसके बाद मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर रिप्रेजेंट इन द बाइट्स वेयर द 1 बाइट्स बराबर क्या होता है 1 बाइट्स। अब 1 बाइट्स देखेंगे, 1 बाइट्स बराबर होता है आपका 8 बिट्स। जो आप देखेंगे जो बिट्स होता है, बिट्स को ही क्या करते हैं हम लोग, क्या समझते हैं उसको बाइनरी लैंग्वेज। लेकिन क्या होता है 1 बाइट बराबर क्या होता है 8 बिट्स होता है। ए बिट्स इज द यूनिट ऑफ द रिसीविंग कंप्यूटर मेमोरी। वही क्या होता है, कंप्यूटर हमारी क्या होती है मेमोरी होती है, जो बिट्स होती है। द हायर यूनिट्स मेमोरी आर द गिवन द फॉलोइंग। कुछ क्या होता है हाईएस्ट मेमोरी होती है, जो इस प्रकार से होते हैं। आप देखेंगे इसमें आपकी जो मेमोरी संख्या होती है, इसमें देखेंगे 1 केबी बराबर क्या होता है 1 केबी बराबर क्या होता है 1024 बाइट्स। ठीक है, मतलब 1 केबी बराबर कितना होता है 1024 बाइट्स। उसके बाद क्या होता है 1 एमबी बराबर क्या होता है 1024 क्या होता है केबी होता है। जैसे आप लोग देखें कि क्या होता है 1 एमबी बराबर क्या होता है 1024 केबी होता है। वही क्या होता है इसमें क्या होता है, अगर 1 केबी को निकालते हैं तो 1 केबी बराबर क्या होता है 1024 बाइट्स होता है। जैसे हम लोग अभी पढ़े हैं, आगे क्या पढ़े थे, 1 बाइट्स बराबर क्या होता है 1 बाइट्स बराबर क्या होता है 8 बिट्स। जैसे क्या होता है 1 बाइट्स बराबर क्या होता है 1 बाइट्स बराबर क्या होता है 8 बिट्स होता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे जो हमारी संख्या होती है, तो इसमें देखेंगे ए हुआ। उसके बाद 1 केबी बराबर क्या होता है 1024 बाइट्स। उसके बाद 1 एमबी बराबर होता है क्या होता है 1024 केबी। उसी हिसाब से देखेंगे हम 1 जीबी बराबर क्या होता है 1024 एमबी होता है। जैसे हम लोग देखते हैं जो हमारी मेमोरी होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 1 जीबी 2 जीबी 3 जीबी 4 जीबी जो आपका होता है, जैसे 1 2 4 उसके बाद 8 उसके बाद 16 उसके बाद 32 जीबी ऐसे मेमोरी आती है। तो उस हिसाब से देखेंगे जो 1 जीबी होती है मतलब क्या होता है 1024 एमबी होता है। अगर यही कहीं 2 जीबी की मेमोरी रहती है तो हम क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2048 एमबी इतनी हो जाएगी हमारी क्या होती है 2 जीबी की मेमोरी कार्ड हो जाती है। उसी प्रकार देखेंगे 1 टीबी बराबर क्या होता है 1024 जीबी। मतलब क्या होता है 1 टीबी मतलब क्या होता है टेराबाइट। जो आपका टीबी होता है, टीबी का मतलब टेराबाइट होता है, जीबी का मतलब गीगाबाइट होता है, एमबी का होता है मेगाबाइट, केबी का मतलब होता है क्या होता है किलो
बाइट्स, ये सब चीजें होती हैं। तो 1 टीबी बराबर क्या होता है 1024 जीबी होता है। उसी प्रकार क्या होता है 1 पीबी, 1 पीबी बराबर 1024 टीबी। मतलब क्या होता है, टीबी का मतलब होता है टेराबाइट, मतलब क्या होता है 1 टेराबाइट बराबर क्या होता है 1024 जीबी होता है। वही चीज होता है क्या होता है 1 पीबी, पीबी का मतलब होता है क्या था पेटा बाइट्स, पेटाबाइट A1 पेटाबाइट्स बराबर क्या होता है 1024 टीबी। तो आप यही देखेंगे, ये आपका मेमोरी के बारे में है कि मेमोरी क्या होते हैं, कितने बिट्स होते हैं, कितने केबी होते हैं, कितने एमबी होते हैं। तो आप इससे आप अगर इतना आपको जानकारी रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। अगर कोई पूछता है कि अगर हमारे पास 2 जीबी का मेमोरी कार्ड है तो उसमें कितने एमबी है, अगर एमबी है उसके बाद अगर केबी पूछे एमबी पूछे तो आप क्या करते हैं उसमें मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं, उसको बता सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे आपका मेमोरी के बारे में हुआ। आप देखेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। आप देखेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी देखेंगे तो क्या होता है कंप्यूटर मेमोरी 2 टाइप्स, कंप्यूटर में क्या होता है मेमोरी 2 टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, जिसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी या उसको हम क्या बोलते हैं मेन मेमोरी बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। पहला क्या है आपका प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा क्या है सेकेंडरी मेमोरी। ये 2 टाइप्स के होते हैं जो हमारी मेमोरी होती है। तो देखेंगे पहला क्या है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा क्या होता है सेकेंडरी मेमोरी। अब हम प्राइमरी मेमोरी देखेंगे, प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ, अब यहां देखेंगे फर्स्ट क्या है प्राइमरी मेमोरी। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। जो टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी होती है, हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो क्या होते हैं 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं रैम और रोम। पहला क्या है आपका रैम और दूसरा क्या है रोम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा क्या होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो क्या होता है जो हमारा टाइप्स ऑफ मेमोरी, फर्स्ट मेमोरी होती है जैसे हमने बताया टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी हमारा क्या होता है 2 टाइप्स का होता है। पहला क्या होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा क्या होता है सेकेंडरी मेमोरी। अब जानते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होते हैं और मेन मेमोरी, इसको मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं। ये दो होते हैं के नाम प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। अगर कहीं आपको मेन मेमोरी लिखा जाए तो उसका मतलब आप समझिएगा वो हमारा क्या है प्राइमरी मेमोरी है। तो 2 प्रकार के टाइप्स ऑफ मेमोरी होते हैं। जैसे क्या होता है आप देखते हैं पहला क्या है प्राइमरी मेमोरी। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी 2 टाइप्स होते हैं। जो आपके प्राइमरी मेमोरी होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का क्या होता है रीड ओनली मेमोरी। ये हमारा क्या है फर्स्ट मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी का है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में देखेंगे। दूसरा टॉपिक था सेकेंडरी मेमोरी। आप देखेंगे टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। आप देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला आप देखेंगे पहला क्या होता है एचडी। एचडी का मतलब होता है हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क। और दूसरा क्या होता है सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी, डीवीडी ये होते हैं। उसके बाद क्या होता है चौथा मेमोरी, मेमोरी कार्ड। और होते हैं आपके जैसे ब्लू रे डिस्क होते हैं, फ्लैश ड्राइव होते हैं। तो जैसे आपका पेन ड्राइव भी होता है, ये सब होता है। तो पेन ड्राइव भी आप कर सकते हैं, पेन ड्राइव। अगला टॉपिक इसमें देखेंगे जो एलटी होता है, जो हार्ड डिस्क होता है। तो हार्ड डिस्क होता है कहाँ आप जानते हैं जो सीपीयू होता है, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर का ब्रेन। सीपीयू कंप्यूटर ऑफ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू को बोलते हैं। उसमें क्या होता है हार्ड डिस्क लगे होते हैं। और उसके बाद सीडी जो होता है आप सीडी देखते हैं कंप्यूटर डिस्क जो आपके
व्हील टाइप के, चक्र टाइप के जो होते हैं गोले आकार का, उसको सीडी बोलते हैं। डीवीडी भी वैसा ही होता है। उसके बाद मेमोरी कार्ड, जैसे आपको पहले भी अभी बताया मेमोरी कार्ड क्या होते हैं, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 6, उसके बाद 8, 16, 32, ये जो आपके जीबी के होते हैं वो मेमोरी कार्ड होते हैं, जिसपे क्या होता है कोई भी डाटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करके उसमें हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं कि किसी भी समय जब उसकी हमें जरूरत पड़ती है उसको हम क्या करते हैं, वहां से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसी प्रकार पेन ड्राइव भी होती है, जिस हिसाब से हमारा मेमोरी कार्ड होता है उस हिसाब से पेन ड्राइव भी होता है। हमारा क्या होता है, 500 MB का होता है, 1 GB का होता है, 2 GB का होता है, 6 GB का होता है, 8 GB का होता है, 16 और 32। इस हिसाब से हमारा क्या होता है, पेन ड्राइव भी होता है, जिस हिसाब से हम क्या करते हैं उसमें जो भी आपकी इंफॉर्मेशन रहता है उसको हम क्या करते हैं, वहां से हम कलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा क्या था, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आप देखें रैम रोम होता है, जो रैम रोम की भी होता है वो भी हमारा क्या प्राइमरी मेमोरी होता है, जो भी सेव करते हैं कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी में सेव करते हैं। उसके बाद देखेंगे इसमें जो आपको प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी पढ़ाए हैं इसको आप सही ढंग से देख लीजिएगा, बुक से अध्ययन कर लीजिएगा। इसमें अगर जो भी आपको दिक्कत हो वो हमसे क्या करते हैं, आप शेयर कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। उसके बाद जो भी दिक्कत हो पूछिएगा हमसे। थैंक्स।